मैं अवॉइड करती थी, बच्चा छोटा था तो मैं उसमें ही लगी रहती थी। और जब मैं यहाँ झांसी से जब लखनऊ शिफ्ट हुई तो मैंने यहाँ पल्लवी मैम का रिज़ल्ट देखा, चूँकि मैं इन दोनों लोग को पिछले 10-12 सालों से जानती हूँ। जब मैंने पल्लवी मैम का रिज़ल्ट देखा और उनकी भी हेल्थ पहले बहुत ज़्यादा थी, मुझे लगा कि इनका कम हो सकता है तो मेरा भी कम हो सकता है, नहीं तो मैं ये सोच के बैठी थी कि कुछ भी हो जाए मेरा तो अब कम होना ही नहीं है। लेकिन यहाँ कोच के सही गाइडेंस से, आपकी खुद की मेहनत से और अपने पोर्शन को कंट्रोल करने से मैंने हेल्दी 14 केजी वेट लॉस किया। हेयर लॉस का इश्यू हो रहा था क्योंकि जब आप प्रेग्नेंट होते हैं, बहुत अच्छा खाना खाते हैं, उस समय पे आपके हेयर, स्किन टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन बच्चा होने के बाद एक तो हम अपना ध्यान कम रखते हैं और साथ में खाने-पीने का रूटीन भी डिस्टर्ब होता है। तो हेयर लॉस बहुत हो रहा था, बैक पेन है और मुझे पैरों में स्वेलिंग हो जाती थी, जैसे कि आप उसको टच करिए तो गड्ढे से होने लगते थे। वो इश्यू था, मैं बैठती थी तो एक जगह बैठी रहती थी, दूसरे का हाथ पकड़ के उठना पड़ता था, बॉडी सुन्न होने लगती थी। तो इस तरह के छोटे-बड़े बहुत से मेरे रिज़ल्ट हैं जो मुझे यहाँ क्लब में आने से मिले और उसके लिए मैं ग्रैटिट्यूड करूँगी राखी मैम का जिन्होंने इस क्लब की शुरुआत करी और यहाँ पर आके मैं और साथ में जितने भी आप सब लोग जो मेरी नियर एंड डियर फैमिली बन चुके हैं, आप सभी लोग इतने सालों में, तो सबका अपना एक रिज़ल्ट है। अगर मैम ने क्लब नहीं ओपन किया होता तो हम लोग यहाँ पे ना मिले होते, ना अपने आप को हम ठीक कर पाते। और रश्मि मैम जो मुझे हमेशा मोटिवेट करती हैं, अपडेट करती हैं कि मुझे अपनी डाइट में क्या चेंजेस लेकर के आने हैं ताकि मैं ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने पहले ये चीज़ इनटेक किया है तो बाद में भी आपको सिमिलर ही चीज़ इनटेक करनी है। एज़ पर योर बॉडी रिक्वायरमेंट समय-समय पे आपको चीज़ें चेंज करनी पड़ती है। और पल्लवी मैम को भी थैंक यू कि वो भी मुझे टाइम-टाइम पे मोटिवेट और गाइड करती रहती हैं। और जैसे कि मैम ने बताया आज का टॉपिक हमारा प्रोटीन है, तो हम प्रोटीन को लेकर के आज बात करेंगे कि प्रोटीन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और प्रोटीन की अगर डेफिशिएंसी होती है हमारी बॉडी में, तो उसके रिज़ल्ट्स क्या हो सकते हैं? और प्रोटीन हमारी बॉडी में कैसे काम करता है और क्या कौन लोग हैं जिनको चाहिए, वैसे लेनी तो सभी को चाहिए। क्यों लेनी है उसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि मैंने आज कोई पीपीटी नहीं बनाई है, आप लोग कोशिश करिएगा कि यहाँ पे दीजिए और ध्यान से सुनिए, मैं वर्बली आपको आज सारी चीज़ें बताऊँगी। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन जो होता है वो हमारे बहुत छोटे-छोटे से स्मॉलर 100 और 1000 अमीनो एसिड्स के स्मॉलर यूनिट्स होते हैं, जो आगे चल के हमारी बॉडी में एक लॉन्ग चेन को बनाते हैं, जो कि एक-दूसरे से अटैच होती हैं। अब आप वो सोचेंगे कि ये अमीनो एसिड क्या होता है? जो अमीनो एसिड होता है, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन के। आपने जो प्रोटीन इनटेक किया, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स बनेंगे इन द फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड और वो फिर आगे जाके आपकी बॉडी में बॉडी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपकी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब वो हम बताएँगे आगे कि वो कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, क्या काम करते हैं। अब प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं? प्रोटीन बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। तो एक तो होता है कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स होता है, जो कि आपकी बॉडी की रिपेयरिंग के लिए, वियर एंड टियर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और एक होता है आपका नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड और तीसरा हमारा होता है रिपेयर और मेंटेनेंस अमीनो एसिड। तो अब ये जो तीनों प्रकार हैं, ये सब कुछ हमारे प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं। अब प्रोटीन भी हमारा कई प्रकार का होता है। लोगों को मिथ होता है कि हमें कुछ पर्टिकुलर चीज़ों से ही प्रोटीन मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप प्लांट बेस्ड भी और मीट में जैसे नॉन-वेज जो लोग खाते हैं, आपको दोनों सोर्सेज़ के थ्रू प्रोटीन मिल सकता है। चूँकि टोटली ये जो होते हैं 20 से 23 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, जो कि हमें नहीं पता है। जैसे कई लोग के मन में ये भ्रम होता है कि अरे! हम प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं तो हम क्यों लें और चना भी है, सत्तू भी है, हम उसका उपयोग कर सकते हैं, पनीर खा लेंगे, टोफू खा लेंगे। आप थोड़ा सही हैं इस जगह, आप वो ले सकते हैं, लेकिन कौन-सा प्रोटीन आपकी बॉडी में जाकर के कहाँ काम करेगा, क्या वर्क करेगा, वो आपको नहीं पता है। क्योंकि उसका टाइप ही 20 से 23 प्रकार के होते हैं। या तो आपको इतनी नॉलेज हो कि ये पर्टिकुलर प्रोटीन हमारे आइज़ के लिए अच्छा है या नेल्स के या हेयर के लिए अच्छा है। तो हमें क्या है कि सब तरह का प्रोटीन लेना है और प्लस प्रोटीन पाउडर भी इसमें हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब प्रोटीन अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, तो आपको क्या-क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि मसल्स है, मसल्स में आपकी वीकनेस आ सकती है, मसल में जैसे लूज़ हो जाता है और मसल आपकी वीक होना स्टार्ट होती है। कई बार कुछ लोगों ने देखा होगा कि हल्की-सी वो लटकना भी स्टार्ट हो जाती है।
आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं या जैसे नेल्स होते हैं उसमें कुछ सफ़ेदपन या पीलापन आ जाता है या जल्दी-जल्दी अपने आप से वो टूटने लगते हैं। बालों का झड़ना हो गया, बालों का जैसे 2 मुँह हो जाते हैं, बाल नीचे से स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं, वो भी प्रोटीन की कमी से होता है। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपकी इम्यूनिटी वीक होने लगती है। अगर आप सही प्रोपोर्शन में प्रोटीन का इंटेक नहीं करेंगे, तो आपकी उसका इफ़ेक्ट जो है आपकी इम्यूनिटी पे पड़ेगा। स्किन से रिलेटेड बहुत से इश्यूज़ देखे गए हैं कि प्रोटीन की सही मात्रा ना लेने पे स्किन रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। और जैसे ग्रोथ डेवलपमेंट होता है, अब जैसे छोटा बच्चा है उसके लिए भी और जो अडल्ट्स हमारे 13 12 से 13, 14, 15 साल के जो बच्चे हमारे बढ़ती उम्र की ओर हैं, उनके लिए भी और जो हमारे ओल्ड एज के लोग हैं, उनके लिए भी। तो उसमें क्या होता है ग्रोथ डेवलपमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट होता है, अगर आप प्रोटीन डेफ़िशिएंट हैं तो। एडिमा, आपने एडिमा के बारे में सुना होगा, वो एक प्रकार की स्वेलिंग होती है जो कि बॉडी में आ जाती है और आपके पैर हैं या कहीं-कहीं हाथ है, बेसिकली वो पैरों पे देखी गई है, तो आपको एडिमा की भी प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत से लोगों के साथ ये भी है कि अगर प्रोटीन की कमी है, तो आपको वेट लॉस भी हो सकता है। और एक प्रकार का कन्फ्यूजन भी बना रहता है, जैसे कई बार होता है हमने कुछ सामान कहीं पे रख दिया या हमने कुछ सोचा दिमाग में, लेकिन दिमाग में है, आप उसको बोल नहीं पा रहे हैं या जैसे ब्रेन फॉगिंग हो जाता है ना कि आप रख कर के भूल गए, आपका दिमाग सही तरह से काम नहीं कर रहा है। तो हम कहते हैं कि हमारी लैक ऑफ स्लीप है, वो बात भी सही है, लेकिन उसमें भी अगर आपके बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, तो भी आपको ये कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ क्लब में बहुत से लोगों के साथ ऐसा रहा है और मेरे साथ भी है फूड की क्रेविंग स्पेशली फॉर शुगर। अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी है, तो आपकी फूड की क्रेविंग्स किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके और ख़ास तौर से शुगर को लेके, व्हाइट शुगर को लेके, कई बार क्या होता है कि आप अगर डेट्स वग़ैरह जो मेरे साथ होता था, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको शेयर करती हूँ। ये हो सकता है आप सबका एक्सपीरियंस थोड़ा-सा डिफरेंट हो। मीठी चीज़ों को खाने के प्रति इतनी क्रेविंग होती है कि आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अगर प्रोटीन की सही मात्रा एज़ पर योर बॉडी वेट आपके शरीर में नहीं है, तो मीठे के प्रति आपका मन भागेगा। और वो ऐसा नहीं है कि आप फल का मीठा खा लें तो आपका मन शांत हो जाए। जब तक एकदम रसगुल्ले वाला मीठा नहीं मिल जाता है ना, तब तक आपका मन नहीं भरता है। वो क्रेविंग एकदम से होती है क्योंकि आपके अंदर हार्मोनल चेंजेज़ होते हैं, प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, इसलिए वो क्रेविंग बहुत पीक पे हो जाती है। जब तक आप 2-3 नहीं खा लेंगे, मन को तृप्ति नहीं मिलती है। अब इस चीज़ को हम आगे समझते हैं कि जो प्रोटीन है, तो वो प्रोटीन में बॉडी और प्लस जो कार्ब्स हैं, वो क्या काम करते हैं। प्रोटीन में जो कार्ब्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट की मैं बात कर रही हूँ। प्रोटीन में जो कार्ब्स होते हैं, वो हमारी बॉडी में एनर्जी देने का काम करते हैं। हमारी बॉडी में जो एनर्जी आती है, वो हमें कार्बोहाइड्रेट के अच्छे इंटेक से आती है, लेकिन वहीं पे जो प्रोटीन होता है, वो हमारी बॉडी में रिपेयरिंग का काम करता है। जैसे अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया है, किसी प्रकार की इलनेस है, बीमारी है, फ़ीवर हो गया है या कोई हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर के आया है, तो उसके आने के बाद उसको आप एक अच्छी मात्रा में आपको फैट, मिनरल्स, विटामिन्स, कार्ब और प्लस प्रोटीन की सही मात्रा भी देनी है। क्यों देना है प्रोटीन? क्योंकि प्रोटीन जो टिश्यूज़ हैं, जो डैमेज हुए हैं ड्यूरिंग उस इंसिडेंट्स में, उनको रिपेयर करने का काम करता है। आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, आपकी बॉडी को चलाने का काम करता है। ओवर द ईयर जो हमारी बॉडी में चेंजेज़ आते हैं कि 20 साल की उम्र में कुछ और चेंजेज़ हैं, 30 में कुछ और हैं, 50-60 तक जाते-जाते हमारी बॉडी में कुछ अलग-अलग प्रकार के चेंजेज़ आते हैं। उनको मेंटेन करने का काम भी प्रोटीन करता है। हमें जब एजिंग स्टार्ट होती है तो हमारी मसल्स वीक होने लगती है, कहीं-कहीं से लटकने लगती है, सैगी होने लगती है। तो उसको मेंटेन करने का, उसको अपनी जगह सही से मतलब कि वो टाइट बनी रहे और अच्छे से टिश्यूज़ जो हैं वो आपके सही तरह से काम कर रहे हों, वो कटे मतलब अंदर से वो डैमेज ना हो, उसको भी मेंटेन करने के लिए प्रोटीन आपका हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। आपकी लाइफ साइकिल को अच्छे से चलाने के लिए भी प्रोटीन जो है वो आपका हेल्प करता है। अब जैसे मैंने बताया था कि जो कार्ब्स होते हैं, आपकी बॉडी में कार्ब्स बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट की सही मात्रा नहीं ले रहे हैं, जो कि आपकी बॉडी में एक ऊर्जा का स्रोत है, एनर्जी गिवर है, तो वहाँ पे क्या है कि अगर आप लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो उस कार्बोहाइड्रेट की कमी को पूरा करने के लिए जो आप प्रोटीन का इंटेक कर रहे हैं, कुछ लोग को ये मिथ होता है कि भाई मैं तो बहुत अच्छा प्रोटीन ले रही हूँ,
प्रोटीन पाउडर भी ले रही हूँ, घर के खाने में भी प्रोटीन अच्छे से ऐड कर रही हूँ, तब भी मेरी बॉडी में ये सारे इश्यूज़ हो रहे हैं। तो मे बी उसका एक रीज़न ये हो सकता है जो मैं यहाँ शेयर करूँगी, कि बॉडी को चलाने के लिए बेसिकली 2 चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो कार्ब्स होते हैं और दूसरा होता है प्रोटीन। लेकिन अगर आप कार्बोहाइड्रेट अपनी बॉडी में कम लेते हैं, जो कि एक एनर्जी गिवर का काम करता है, तो उस एनर्जी को बनाने के लिए जो कि प्रोटीन है, उसको लगना पड़ता है। अब जैसे प्रोटीन का बेसिकली काम है, बॉडी के जो वियर एंड टियर की जो प्रॉब्लम है, जो टिश्यूज़ डैमेज हैं, उनको सही तरह से रिपेयर करना। लेकिन अगर आप कार्ब कम ले रहे हैं जो कि एनर्जी गिवर है, तो एनर्जी देने का काम प्रोटीन करना स्टार्ट कर देता है और जो प्रोटीन का एक्चुअल काम होता है, उसका जो फंक्शन जो प्रोसेस होता है वो स्लो डाउन हो जाता है। तो कई बार रिपोर्ट्स में भी आपने देखा होगा कि प्रोटीन का सही इनटेक लेने के बाद भी आप स्टिल प्रोटीन डेफिशिएंसी में रहते हैं। तो आपके मन में ये हो जाता होगा कि हम इतने अच्छे से प्रोटीन ले रहे हैं, तब भी मेरी बॉडी क्यों नहीं ठीक से एब्ज़ॉर्ब कर पा रही। उसका कारण यही है कि अगर आप कार्ब की मात्रा कम कर देंगे, तो प्रोटीन का जो एक्चुअल काम है वो अपना काम अच्छे से ना करके, कार्ब का जो एनर्जी प्रोवाइड करने का काम है वो उसमें लग जाएगा। तो इसलिए हमें अपनी थाली में जैसे कि मैम जब भी मैराथन में या डेली बेसिस पे हमें जो डाइट प्रोवाइड कराती हैं, उसमें आपका कार्ब, प्रोटीन, फैट्स और फाइबर ये चारों चीज़ सही मात्रा में होती है कि किसी भी एक चीज़ की जो डिफिशिएंसी होगी वो आपके बॉडी में प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकती है। अब चलते हैं इस तरफ कि हमारी बॉडी को एज़ पर बॉडी रिक्वायरमेंट हमें कितना क्या प्रोटीन रिक्वायर्ड है। आरडीए के अकॉर्डिंग आरडीए क्या होता है? एक गवर्नमेंट का स्टैटिस्टिक्स है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस कि हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग डाइटरी प्रोटीन में हमें कितनी क्या ज़रूरत पड़ती है। तो हम जैसे बड़ी एज से चलेंगे 14 जो हमारे मेन टीनेजर वाले जो बच्चे होते हैं, जो बड़ा होना स्टार्ट कर रहे हैं, उनके में जैसे जो गर्ल्स हैं, जैसे 13-12 से 13 से 14-18 तक में उनकी बॉडी में तरह-तरह के चेंजेस आते हैं। तो एज़ पर बॉडी रिक्वायरमेंट उनको पर डे का 48 ग्राम 14 से 18 साल की एज में लड़कियों को 48 ग्राम पर डे का प्रोटीन रिक्वायर्ड होता है। लेकिन वहीं बॉयज़ को चूँकि उनकी फिज़िकल एक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा होती है, उनको 52 पर ग्राम पर डे का रिक्वायरमेंट रहता है। और जो हमारे प्रॉपर अडल्ट्स हैं, 19 प्लस हैं, 19 से लेके 70 या 75 तक, जो विमेन्स हैं उन्हें पर डे 46 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है और जो हमारे मेल हैं, मेंस हैं, उनको जिनकी एज 19 से 70 या 75 प्लस है, उनको 56 ग्राम पर डे की ज़रूरत होती है। एज़ पर हमारी नीड जैसे मैम बताती हैं कि अगर आप 50 केजी के हैं, तो आपको 50 ग्राम पर डे में प्रोटीन लेना ही लेना है। लेकिन अब जो इंसान 120 केजी का है, तो क्या उसे 120 ग्राम प्रोटीन लेना है पर डे में? नहीं, ऐसा नहीं है। मेन बात ये डिपेंड करती है कि आपकी लाइफ़स्टाइल कैसी है। अगर आपकी लाइफ़स्टाइल सेडेंटरी है, आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, खाया-पिया, लेटा, सो गए, कमरे में थोड़ा टहल लिया, तो उसमें क्या है कि आप प्रोटीन लेंगे ना बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएँगे। आप जो भी चीज़ें इनटेक करते हैं, कुछ भी खा रहे हैं, उसको बर्न करने के लिए आपको को अपनी बॉडी की फिज़िकल एक्टिविटी करना ज़रूरी है। इसीलिए यहाँ पे बताते हैं कि 20% एक्सरसाइज़ नीड है हमारी बॉडी की और 80% है हमारी डाइट जो कि आपको हेल्दी रखता है, फिट रखता है, आपका वेट लॉस करता है। और एक जनरल अडल्ट की अगर हम बात करें, तो उनको बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 0.8 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर किलोग्राम बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 0.8 ग्राम प्रोटीन पर किलोग्राम के अकॉर्डिंग उनको नीड होता है। तो जो 120 किलो के या उससे ज़्यादा के लोग हैं, उनको इस तरह से अपना प्रोटीन मैनेज करना है कि आपको पर किलोग्राम पे 0.8 ग्राम ऑफ प्रोटीन लेना है, ठीक है? अब जो लोग देखिए जैसे कुछ लोग हैं ऐसे जिनको कि प्रोटीन की ज़रूरत थोड़ी-सी ज़्यादा पड़ती है। क्यों ज़्यादा पड़ती है? उसका रीज़न ये है कि जो लोग बहुत ज़्यादा फिज़िकल एक्टिव हैं, जैसे कि एथलीट्स हैं या किसी की फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, तो उनको थोड़ा-सा प्रोटीन में भी ज़्यादा लेना पड़े क्योंकि उनकी बॉडी उसको अच्छे से एब्ज़ॉर्ब भी कर रही है, उनको एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए और उनको इसलिए इसमें इस केसेस में प्रोटीन लेने की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। और जो लोग मतलब ओल्ड एज के हैं या उनकी एज ढल रही है आफ्टर 50s या 60s के बाद और उनका मसल लॉस हो रहा है, तो उनको भी प्रोटीन लेने की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। और जिनको किसी भी प्रकार की इंजरी हुई है या किसी भी तरह की इलनेस है, किसी बीमारी से उठे हैं,
जैसे कि कोविड में रहा है या किसी को कोई सीवियर प्रॉब्लम हो गई है, तो उनका भी प्रोटीन इंटेक नॉर्मल जनरल एडल्ट्स के इंटेक की अपेक्षा थोड़ा-सा ज़्यादा रहता है एज़ पर जो डॉक्टर हमें गाइड करते हैं उसके अकॉर्डिंग। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो हमारी प्रेग्नेंट वुमेन है या ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, उनको भी प्रोटीन पर डे के अकॉर्डिंग 71 ग्राम लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? प्रेगनेंसी में जो एम्ब्रियो होता है, जिस टाइम पे आप कंसीव करते हैं, जब एम्ब्रियो आपके पेट में आता है, उस समय पे आपको अपना प्रोटीन का रिक्वायरमेंट अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि आपके अच्छे प्रोटीन रिक्वायरमेंट से बेबी की ग्रोथ अच्छी होती है, प्लस जो आपके बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, टिश्यूज़ में जो सेल्स में परिवर्तन हो रहे हैं, उनको रिपेयर करने में प्रोटीन बहुत हेल्प करता है। जिस किसी का भी सी सेक्शन हुआ है, जैसे आप लोग को मोस्टली लोग को पता ही होगा कि सी सेक्शन में 7 लेयर्स कटती हैं तब बेबी बाहर आता है। तो अब जो लेयर्स कटी हैं डॉक्टर तो उसको बाद में स्टिच कर देते हैं, लेकिन आप अगर डाइट अच्छी नहीं लेंगे, प्रोटीन की मात्रा नहीं सही लेंगे और ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोटीन, वहाँ पे फैट्स भी हैं, कार्ब भी है, फाइबर भी है। लेकिन प्रोटीन इसलिए क्योंकि वो क्या करता है आपके टिश्यूज़ को रिकवर करता है, जो आपकी लेयर्स कट हुई हैं, उनको वो रिपेयर करता है, सेल्स को प्रॉपर अच्छे से रिपेयर करता है और उसको हील करने में जल्दी मदद करता है। इसलिए लोग जैसे एक मिथ है हमारे इंडिया में कि अगर डिलीवरी हुई है तो कहते हैं कि प्रोटीन मत दो, ज़्यादा तैली खाना मत दो, वो तो चलिए ठीक है। लेकिन प्रोटीन देना इसलिए ज़रूरी है कि उनकी रिकवरी अच्छी होगी, उनके जो घाव हैं वो जल्दी से भरेंगे। अब फंक्शंस ऑफ प्रोटीन के बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर बताया है कि ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ में जो एंजाइम्स का प्रोडक्शन होता है। अब एंजाइम्स का प्रोडक्शन क्या है कि जो आपका स्टमक है, वहाँ पे भी एंजाइम्स हैं, लीवर है, वहाँ पर भी एंजाइम्स हैं। तो वहाँ जो आप खाना खा रहे हैं, उसके डाइजेशन के लिए उसको स्पीड अप करता है, उसको मतलब जल्दी से पचाने का काम करता है, अगर आप सही क्वांटिटी में प्रोटीन ले रहे हैं तो। हार्मोन्स को आपके रेगुलेट करता है, जो आपके अंदर हार्मोनल्स के इम्बैलेंसेस होते हैं, जैसे सेल्स हैं, ऑर्गन्स की जो कनेक्टिविटी होती है, इन सबको वो अच्छा करता है। जो इंसुलिन की मात्रा है, वो उसको भी अच्छा करता है। तभी स्टार्टिंग में बताया था कि 20 से 23 प्रकार के जो प्रोटीन होते हैं, तो हर प्रोटीन का अलग काम है। क्योंकि ये जो प्रोटीन का टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, इसके बहुत से डिटेल्स हैं। उसको समझने के लिए कभी स्लाइड्स के थ्रू आपको और इस बात पे डिस्कस करेंगे, लेकिन आप अगर इसको मोटा-मोटा समझें, तो जो 23 प्रकार के प्रोटीन्स हैं, सब प्रोटीन अलग हैं। कुछ ग्रोथ में हेल्प करते हैं, कुछ आपके एंजाइम्स में हेल्प करते हैं, कुछ आपके हार्मोनल बैलेंस जो इम्बैलेंस हो जाता है, उसको रेगुलेट करते हैं। कुछ आपके इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करते हैं कि जो हमें जल्दी-जल्दी इन्फेक्शंस हो जाते हैं, खास तौर से जो बच्चे हैं या जो ओल्ड एज की तरफ या जिनकी इम्यूनिटी वीक है। तो इम्यून सिस्टम को भी ये बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है। आपके हीमोग्लोबिन में भी प्रोटीन की मात्रा अगर सही है, तो वो आपके हीमोग्लोबिन को सही तरीके से बढ़ने में भी मदद करेगा। आपकी बॉडी में जो फ्लूइड है, मैंने आपको जैसे अभी इसमें एडिमा के बारे में बताया था, तो आपके बॉडी में जो फ्लूइड है, फ्लूइड के को भी बैलेंस करने का काम प्रोटीन करता है। क्या होता है कि अगर जब प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, वाटर बैलेंस नहीं होता है, तो जो पानी हम पी रहे होते हैं और प्लस प्रोटीन की कमी भी है, वो क्या करता है, वो पानी टिश्यू में चला जाता है। तो इससे क्या होता है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन आना स्टार्ट हो जाता है, सूजन बढ़ जाती है, पफीनेस आने लगती है। तो आपने कई बार आइस के नीचे देखा होगा या पैरों में देखा होगा, एक प्रकार की पफीनेस, सूजापन-सा लगने लगता है। मसल्स क्या करती हैं, वाटर रिटेन करना स्टार्ट कर देती हैं, तो उस केस में क्या है कि आपका जो फ्लूइड बैलेंस है उसको भी मेंटेन करता है प्रोटीन। अगर आप प्रोटीन की सही मात्रा लेंगे तो आपको जो ये सूजन से संबंधित प्रॉब्लम है, प्रोटीन प्लस पानी दोनों की मात्रा अगर आप सही लेते हैं, तो जो आपको एडिमा या इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम है, उससे आपको छुटकारा मिलता है, उसमें आपको बहुत फ़ायदा करता है ये। ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिशंस जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारी बॉडी में, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर करने का काम भी प्रोटीन करता है, वो उसमें भी बहुत हमारी हेल्प करता है। स्ट्रक्चरल सपोर्ट, अब स्ट्रक्चरल सपोर्ट किस प्रकार का? जैसे कि जो आपका सेल का स्ट्रक्चर है, आपके मसल्स हैं, आपके हेयर हैं, स्किन है, नेल्स की ग्रोथ है, इन सभी चीज़ों में प्रोटीन आपकी मदद करता है। बेबी है, बेबी के ग्रोथ के लिए जैसे कि मैंने बताया था कि जब एम्ब्रियो डेवलप होना स्टार्ट करता है, जब औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसमें इम्पोर्टेंट है प्रोटीन, क्योंकि वहाँ पे बेबी की ग्रोथ हो रही है।
और जब मदर उसको ब्रेस्ट फीड कराती है तो मदर का प्रोटीन इंटेक इसलिए भी अच्छा होना चाहिए कि उसके थ्रू बेबी में भी प्रोटीन जा रहा है, क्योंकि उसकी बॉडी तो डेवलप हो रही है। अभी शायद इतना वो उसका जो प्रोटीन वो ले उसको उतने अच्छे से ना पचा पाए, लेकिन मदर के थ्रू, ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू भी उसके बॉडी में प्रोटीन जाता है, जो कि उसके स्ट्रक्चरल सपोर्ट में बहुत मदद करता है। एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स है। कार्ब के बाद प्रोटीन भी टिश्यू को तो रिपेयर करता है, बेसिकली उसका रिपेयरिंग का काम है, लेकिन साथ ही साथ वो एक एनर्जी गिवर भी है। एनर्जी का बहुत अच्छा वो स्रोत है। आपकी बॉडी में प्रोटीन रेगुलेट करता है पीएच बैलेंस को। इस चीज़ को भी बैलेंस करने में वो बहुत अच्छे से हेल्प करता है। आपकी एनर्जी को स्पीड अप करेगा। और आपकी जो ब्रेन की फंक्शनिंग है, कि आपका ब्रेन सही तरह से काम करे, जो आपकी डिसीजन मेकिंग है, और जैसे होता है ना कि हम चीजें भूलने लगते हैं, कि आपको प्रॉब्लम हो रही है अल्जाइमर की या इस तरह की याददाश्त जाने लगती है, उसमें भी अगर आप प्रोटीन का सही इंटेक लेते हैं तो वो उसमें भी आपको बहुत हेल्प करता है। अब हम जानते हैं, आके बात कर लेते हैं इस चीज के बारे में, कि प्रोटीन जैसे प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, हमारे में ये बताया गया था कि जैसे प्लांट बेस्ड प्रोटीन है और एनिमल प्रोटीन है, दो प्रकार के जो प्रोटीन है बेसिकली जो हम इंटेक करते हैं। अब जो लोग वेजिटेरियन है, जैसे मैं भी वेजिटेरियन हूँ, तो हम लोग के मन में एक मिथ होता है कि हमको प्रोटीन सिर्फ मीट खाने से मिलेगा, एग्स खाने से मिलेगा, क्योंकि जब छोटे थे, थोड़े बड़े हो रहे थे, टेक्स्ट बुक वगैरह में पढ़ा, तब मन में यही बात आती थी कि अंडा खाएँगे तो भी अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन रहेगा, तभी मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। प्लांट बेस्ड प्रोटीन में बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि उसमें भी कंप्लीट और इनकम्प्लीट प्रोटीन होता है। कंप्लीट प्रोटीन में मोस्टली एनिमल प्रोटीन आता है, जो कि नॉन वेजिटेरियंस में रहता है। लेकिन जो कंप्लीट प्रोटीन है, जो और प्लांट बेस्ड है, वेजिटेरियन है, उसमें आपको पूरी तरीके से अगर आप उसकी एक सही मात्रा, सही प्रोपोर्शन में लेते हैं, तो आपको उसमें अच्छी तरह से बॉडी में आपके प्रोटीन जाएगा। तो वो चीज़ें क्या हैं, जो कि कंप्लीट प्रोटीन है, जैसे किनुआ है। आप लोगों ने सुना होगा, आजकल मार्केट में ईज़िली अवेलेबल है। जैसे आप दलिया बनाते हैं, आप उसकी जगह कभी-कभी रिप्लेस करके घर में खिचड़ी बना सकते हैं किनुआ की, या दलिया के फॉर्म में भी बना सकते हैं। टोफू है, टोफू सबको पता है कि सोयाबीन से बनता है, जो कि सोयाबीन अपने में खुद ही एक कंप्लीट प्रोटीन है, और उसके थ्रू हम टोफू बना सकते हैं। जैसे पनीर इस्तेमाल करते हैं हम क्यूब्स में, उसकी जगह आप टोफू का इस्तेमाल कर सकते हैं, कि आप पनीर को सौटे करके लेते हैं, उसकी जगह आप टोफू को भी सौटे करके ले सकते हैं। छोले बहुत अच्छा कंप्लीट बेस्ड ऑफ प्रोटीन है। छोले आप ले सकते हैं, यहाँ पे छोले की बहुत अच्छी सी सैलेड भी बताई गई थी, टिक्कियाँ भी बताई गई हैं। और दालें, जो भी हमारी दालें हैं, जितने भी प्रकार की हैं, सभी दालों में कंप्लीट प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा जैसे कुछ सब्जियाँ हमारी हैं, स्पिनच है, ब्रोकोली है, जिसमें प्रोटीन की मात्रा भी अच्छी होती है, साथ में विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन के भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। बीन्स है, लेग्यूम्स हैं, इसमें प्रोटीन के साथ-साथ आपको फाइबर, आयरन, जिंक, ये सारी चीज़ें भी सही मात्रा में मिलेंगी। और हेम्प सीड, कुछ लोगों ने शायद यहाँ ना भी सुना हो, हलीम के बीज आते हैं, जो कि बहुत कॉमन है और सबके एरिया में शायद अलग-अलग नाम से जाने जाते होंगे, और आप उसको ठंडियों में भी इंटेक कर सकते हैं। हलीम के बीज में भी प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। जो रोल्ड ओट्स हैं, आजकल तो ओट्स बहुत ज़्यादा चलन में है, ओट्स में भी एक अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। जो हमारे होल ग्रेन्स हैं, नट बटर है, नट्स हैं, आलमंड्स हैं, पम्पकिन सीड्स है, जैसे बोला जाता है कि आप लीजिए और सुबह-सुबह जब उठते हैं तो रात भर उसको भिगो दीजिए और सुबह आप पम्पकिन सीड्स ले सकते हैं, चिया सीड्स हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हमारी प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, और इसको इनटेक करने से आपके शरीर में एक अच्छी मात्रा में प्रोटीन जाता है। अब बात कर लेते हैं एनिमल प्रोटीन की, जो कि नॉन वेजिटेरियन है। नॉन वेजिटेरियन प्रॉपर्ली इसको नहीं कहेंगे, एनिमल प्रोटीन है, एनिमल के थ्रू हमें मिलता है, तो इसमें हम पनीर है, योगर्ट है और चीज़ है। ये 3 चीज़ जो हैं, ये हमें जानवरों के द्वारा प्राप्त होता है, उनके दूध से बनाया जाता है, इसलिए हम इसको एनिमल प्रोटीन की कैटेगरी में रखते हैं। इसमें आपको विटामिन डी तो मिलेगा ही मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, प्लस प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी होती है। वैरायटी ऑफ फिशेज़ हैं, ट्यूना फिश है, सार्डाइन्स है, सैल्मन फिश है, इन सब में प्रोटीन की मात्रा अच्छी है। विदेशों में जैसे लोग पोर्क बहुत इस्तेमाल करते हैं, इसमें आपको अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिल जाएगा। एग्स हैं, प्रॉन्स है, चिकन है, इन सभी में आपको एनिमल प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाता है, और मोस्टली ये जो प्रोटीन है एक कंप्लीट फॉर्म माना जाता है प्रोटीन का, कि अगर आपने एक दिन भर में इसको अच्छे तरह से ले लिया है, प्लस आपको फिजिकल एक्टिविटीज भी करनी है, क्योंकि ये थोड़े से हैवी प्रोटीन्स होते हैं। अब जैसे कुछ इसमें मिथ है, मैं
मैं मतलब उसके बारे में बात करना चाहूँगी कि कुछ जो थोड़े बहुत मिथ हमारे मन में रहते हैं कि जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है वो इनकम्प्लीट है, लेकिन वो प्लांट बेस्ड प्रोटीन हमारे इनकम्प्लीट नहीं होते हैं। कुछ प्रोटीन जो मैंने इसमें आपको बताए थे, किनुआ है, टोफू है, सोयाबीन है, लेंटिल्स है, चिकपीस हैं, ये सारे हमारे प्लांट बेस्ड हैं, लेकिन ये साथ में हमारे कंप्लीट प्रोटीन है। तो ये इस तरह का 1-2 मिथ है जो हमारे मन में है। और जैसे ये है कि प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा लेने से हमारी किडनी को नुकसान होता है। ये एक मिथ है हमारे यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रोटीन की मात्रा आप कितनी ले रहे हैं, आपकी लाइफ़स्टाइल कैसी है, आप फ़िज़िकल एक्टिविटी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आपकी बॉडी टाइप कैसी है, इस पे डिपेंड करता है। तो ऐसा नहीं है कि आप प्रोटीन पाउडर लेंगे और आपकी किडनियाँ खराब हो जाएँगी। अगर ऐसा होता, तो जो एथलीट कंज़्यूम कर रहे हैं या बहुत से लोग जो ले रहे हैं, तो उनका तो पहले ही खराब रिज़ल्ट आता। प्रोटीन जो है डिफ़रेंट जैसे कि एक चीज़ है कि प्रोटीन पाउडर सबके लिए बहुत नेसेसरी है। ऑब्वियस है आप लेंगे तो ये एक ऐड ऑन सप्लीमेंट है जो आपको बहुत हेल्प करता है, लेकिन जो लोग डेली बेसिस पे एनिमल प्रोटीन ले रहे हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया था कि जो लोग डेली बेसिस पे एक सही मात्रा में मीट है, फिश है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, एग्स हैं, इन सबको ले रहे हैं, उनको उतना प्रोटीन पाउडर लेने की आवश्यकता नहीं है। और जैसे कि हमको पता है कि हमारे यहाँ हर्बल लाइफ में ये जो प्रोटीन पाउडर है हमारा, आप सभी लोग लेते ही हैं डेली का, अपने शेक में या आप सूप वगैरह में भी ऐड करते होंगे। तो जैसे मैंने एक पंकज सर के सेशन में इस चीज़ को सुना था, तब से ये चीज़ मेरे माइंड में बैठ गई है। जैसे एक सोने को नापने की इकाई होती है कि कितना खरा है, कहते हैं 24 कैरेट का गोल्ड है और बहुत खरा सोना है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो इसी तरीके से प्रोटीन पाउडर को नापने की भी एक इकाई होती है। ये गवर्नमेंट के द्वारा रिकमेंडेड होता है कि जो इसका पीडी कैश स्कोर होता है, अगर किसी भी प्रोटीन पाउडर का पीडी कैश, देखिए अभिजीत सर भी लिख रहे हैं, उनको भी ये चीज़ याद हो गई है कि पीडी कैश स्कोर अगर उसका 1 है, तो वो बहुत ही जैसे 24 कैरेट गोल्ड होता है, वो उसी तरीके से शुद्ध खरा है। वो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा सॉल्युबल है, आपको बहुत उससे फ़ायदा रहेगा। प्लस इसमें हमारे जो ये प्रोटीन पाउडर, इसमें इतना मिनरल्स और विटामिन्स हैं, 22 और 23 प्रकार का सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं कि आप इसको अगर आप डेली की डाइट में शामिल करते हैं, तो आपकी जो बाकी की डेफिशिएंसी होती है, उसको भी पूरा करता है। लेकिन अगेन मैं बोल रही हूँ कि प्रोटीन कई तरह के होते हैं। आप अगर डेली बेसिस पे प्रोटीन पाउडर लेते हैं, दैट इज़ वेरी गुड। लेकिन उसके साथ-साथ आपको अपने खाने में, डाइट में भी प्रोटीन का सही इंटेक रखना है। तो आई होप आप मैंने जो कुछ भी समझाने की थोड़ी बहुत कोशिश करी, तो आपको सबको सही समझ में आया होगा। और थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, और कोशिश करूँगी कि आगे और भी कुछ सेशंस लेकर के आऊँ। और थैंक यू राखी मैम कि आपने मौका दिया कि यहाँ मैं सीख रही हूँ, साथ में कुछ कोर्सेज़ भी कर रही हूँ। खुद की लाइफ़स्टाइल, फैमिली की लाइफ़स्टाइल, इन सबको सही करने के लिए, और साथ ही साथ क्लब में रह के आप लोग के साथ अपनी नॉलेज शेयर करने के लिए। और जो लोग, आप सभी लोग जो अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं, उससे हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि आपके आंसर देने से, आपके क्वेश्चन करने से बहुत सी जो क्वेरीज़ हैं हमारे